हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ये क्लासेस रीट और सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। और इससे पहले अभिप्रेरणा और समायोजन का 2 वीडियो का टॉपिक मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। और ये तीसरा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में जाना गया। मानसिक दर्शन शास्त्र ने मनोविज्ञान बनने के क्रम में विभिन्न नामों को धारण किया। सर्वप्रथम है आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र की शाखा होने के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया और इसके प्रमुख समर्थक प्लेटो और अरस्तु देकारते थे। आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी व 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान दूसरा मन व मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन तथा मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। 18वीं शताब्दी में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मन के द्वारा किए जाने वाले कार्य के विषय में निश्चित कथन नहीं किया जा सकता। 18वीं शताब्दी के अंत में मन तथा मस्तिष्क रूपी परिभाषा अमान्य हो गई। तीसरी है चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स शेली, टीचनर व वाइब्स ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। सिगमंड फ्रायड ने चेतना के 3 भेद बताए हैं। अतः अचेतन तथा अर्धचेतन के विषय में स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण चेतना का विज्ञान रूपी परिभाषा अमान्य हो गई। चौथा है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में सन 1905 में मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया। 1911 में पिल्सबरी ने पुनः व्यवहार का विज्ञान कहा और 1913 में वाटसन ने व्यवहार का प्रतिपादन किया और मनोविज्ञान को व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान कहा। वुडवर्थ ने संपूर्ण क्रम को भिन्न परिभाषा में परिभाषित किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग, उसके बाद मन और मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना का त्याग, फिर एवं वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए हैं। वाटसन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन करते हुए परिभाषा दी कि तुम मुझे कोई भी बालक लाकर दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। अर्थात वाटसन ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे एक बालक दोगे तो मैं उसे डॉक्टर, टीचर या फिर डाकू भी बना सकता हूँ। वाटसन की ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है, ये पूछी गई है। फिर साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा अथवा ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकले ने किया। रुडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यह एक ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। रूसो की पुस्तक का नाम है इमाइल। इस पुस्तक का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। फिर साइकोलॉजी की डेफिनेशन वाटसन द्वारा मनोवैज्ञानिक इसकी जो परिभाषा है ये इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। मैकडूगल की परिभाषा है मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार मानव व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण तथा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान की शाखाएं
सर्वप्रथम सामान्य मनोविज्ञान, फिर दूसरी है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरी है किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान चौथी, पांचवी है प्रौढ़ मनोविज्ञान, छठवीं विकासात्मक मनोविज्ञान, सातवीं उपचारात्मक मनोविज्ञान, आठवीं खेल मनोविज्ञान, नौवीं सैन्य मनोविज्ञान और 10वीं है परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान, इसमें इसको विस्तार से बताया गया है। ये मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा है। इस शाखा में व्यक्ति को होने वाले पूर्ण आभासों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। फिर 11वां है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। एवं विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक एवं इसलिए कहते हैं क्योंकि विलियम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। औद्योगिक मनोविज्ञान 12 नंबर और 13 नंबर है शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान सर्वप्रथम सन 1900 में एक शाखा के रूप में प्रकट होना शुरू हो गई थी। सन 1920 में थॉर्नडाइक, टर्मन इत्यादि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। सर्वप्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक की सर्वप्रथम रचना की। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है एवं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में सुधार करने का कार्य करता है। एजुकेशन शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं, ई प्लस ड्यूको। ई यानी अंदर से, ड्यूको बाहर निकालना, अर्थात एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एडुकेर या एडुसेयर से बना है, जिसका अर्थ है बालक की शक्तियों को विकसित करना। शिक्षा वह है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक प्रकृति का अर्थ है वह प्रकृति जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, निरीक्षण तथा परीक्षण करना संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम सर्वमान्य होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। रुचि अनुसार शिक्षण कार्य करने में उपयोगी है। अधिगम वातावरण उत्पन्न करने में उपयोगी है। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण हेतु उपयोगी है। मंद बुद्धि बालकों के शिक्षण में सहायक है। प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने में उपयोगी, छात्रों के संपूर्ण विकास में उपयोगी, समायोजन हेतु उपयोगी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी और ये इम्पोर्टेंट है, वो ही मेरे इस नोट्स में लिखे गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्किनर द्वारा डेफिनेशन दी गई। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न शोधों का शैक्षिक परिस्थिति के लिए उपयोग करने वाला विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभव की व्याख्या करता है। तो हम इसे याद रख सकते हैं, क्रो एंड क्रो मतलब कुछ ना कुछ तो करो, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ तो करो, इसलिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा हम इजीली याद रख सकते हैं। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की या फिर अनुभव करने की व्याख्या करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। कोलसैनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व निष्कर्षों का प्रयोग करता है। पिल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो आज के लिए ही इतना हमारा टॉपिक। तो हम देखते हैं क्या क्या स्टार्टिंग से हमने पढ़ा।
सर्वप्रथम हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रारंभिक अवस्था के बारे में कि आत्मा का विज्ञान, फिर मन व मस्तिष्क का, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान जो हम अभी चल रहा है 20वीं शताब्दी में, व्यवहार का विज्ञान जो 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ और अभी चल ही रहा है, फिर साइकोलॉजी का अर्थ, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर मनोविज्ञान की शाखाएं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, फिर शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है उनके मुख्य बिंदु, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन भी पढ़ी और यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद।